राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वृंदावन की छोरी में। दोस्तों आज हम आए हैं राधा रानी के गांव रावल और यहाँ पर ही श्री राधा रानी का, हमारी जो लाडली जी हैं, उनका जन्म हुआ था। हम चलते हैं अंदर और अंदर दर्शन कराएंगे आपको राधा रानी के, उनके मंदिर के, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, कैसे हुआ था, सारी जानकारी हम आपको अंदर ले जा करके देंगे। आइए चलते हैं दोस्तों। हम आ गए हैं राधा रानी के धाम। आप ऊपर देख सकते हैं, इस मंदिर के बाहर लिखा हुआ है श्री लाडली राधा रानी जन्म स्थान रावल धाम, और ऊपर हमारी लाडली जी बैठी भी हुई हैं और यही वो मंदिर है, यही वो जगह है जहाँ पर राधा रानी का जन्म हुआ था। हम अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं राधा रानी। दोस्तों हमारे सामने ही राधा रानी का मंदिर है और ये कुछ सीढ़ियाँ आपको यहाँ पे चढ़ करके आना है। और ये आप ये देखिए, ये है राधा रानी का मंदिर। ये इनका गेट है, छोटा सा दरवाज़ा है, आपको यहाँ से जाना है। चलिए दर्शन करते हैं अंदर मंदिर के। हाँ जी, राधे राधे। दोस्तों मंदिर की जो ज़रूरी जानकारी है वो यहाँ पर जो माता जी मौजूद हैं उनसे हम जानेंगे इस मंदिर के बारे में। यहाँ पे राधा रानी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, ये सभी जानकारी यहाँ पे जो माता जी हैं, ये यहाँ पे सेवा करती हैं, हम इनसे पूछेंगे। माता जी राधे राधे। राधे राधे। माता जी, हमें इस मंदिर के बारे में जो जानकारी चाहिए आप हमें बताएं। ये राधा रानी का जन्म स्थान है, रावल गांव पुराना बरसाना यही है। कीर्ति मैया विषभानु का ये घर है, घर से ये मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, ए यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए। है तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ए लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद है। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप ग्वालों को बधाई के लिए। सब गोप ग्वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विषभानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे, तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहां ले गए। कंस वहां भी पहुंच गया, कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और विषभानु के पास 11 लाख गाय थी, यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते। सब गोप ग्वाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। विषभानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ होगी, ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वन नहीं पहुंच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विषभानु वहां जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारा। ये विग्रह भी शंभु प्रकट है, कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो ला के यहाँ पधरा दी गई हो। ये उसी जगह से प्रकट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। जो नीचे वाले जो छोटे विग्रह है ना, उनको लेके हमारे जो पूर्वज से परमानंद जी व्यास राजस्थान जोधपुर से आके यहाँ यमुना के किनारे
काफ़ी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो। हाँ हाँ, मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, जो मुझे निकालो। बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टहटी टहटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही। तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्तन से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में विचारे तो जमुना का किनारा है, गाय चरते रहती। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया, उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके वह गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्तन से दूध की धार देख के जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने जगह खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में सम प्रकट। फिर सुग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं, ऊपर ही जड़, राधा कृष्ण के स्वरूप में। हाँ ऊपर, वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो, वहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। बोलो लाली लाल की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। इधर से आप ऊपर जाइए और पेड़ का दर्शन करके इसके ऊपर। हाँ, इधर से जाके इधर से उतर जाना। अच्छा, यहाँ से जाके यहाँ से इधर से उतर। दोस्तों यहाँ पे एक ऊपर वृक्ष भी मौजूद है जो जिसमें जड़ नहीं है, लेकिन वो आज भी हरा भरा है। आइए वहाँ भी आपको लेकर के चलते हैं और उसके बाद इस मंदिर के आपको दर्शन कराते। दोस्तों ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर की तरफ जा रही हैं और ऊपर ही वो वृक्ष है जहाँ पर हम दर्शन करने जा रहे हैं, उस वृक्ष के जहाँ पे बिना जड़ के वो वृक्ष आज भी हरा भरा है। दोस्तों ये ऊपर का नज़ारा, मंदिर के ऊपर का नज़ारा है ये। और इस मंदिर के पीछे, आप इस मंदिर के पीछे देखेंगे सबसे पहले हमको बहुत सुंदर सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं, ढलता हुआ सूरज है। दोस्तों यही वो वृक्ष है जो इस मंदिर के पीछे की तरफ है और ये जो वृक्ष है ये हमेशा हरा भरा रहता है। और ये जो वृक्ष में आप नीचे देख रहे हैं, ये नीचे से जो ये वृक्ष निकल के आ रहा है ना, ये मंदिर के पीछे जो गर्भगृह, राधा रानी का जो गर्भगृह है वहाँ से निकल के आ रहा है। और सबसे खास बात ये है कि ये जो पेड़ है इसकी जड़ें नहीं हैं, तब भी ये कितना हरा भरा है, ये किसी मौसम में सूखता नहीं है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी भक्त हैं वो अपनी मुरादें मांगते होंगे और यहाँ पे किसी ने चुनरी बांधी हुई है, किसी ने कलावा बांधा हुआ है। राधा रानी उनकी मुरादें पूरी करे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम जिस रास्ते से आए थे, हम आए उस रास्ते से, लेकिन हम जाएंगे इस वाले रास्ते से। और ये मंदिर का ऊपर का जो व्यू है, ये व्यू है ऊपर का। इस मंदिर के बिल्कुल इस साइड अगर आप देखेंगे, इस मंदिर के ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये इस मंदिर का पीछे का कुंड है। कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, तो बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का। ये पीछे कुंड है, यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे सूरज भी ढलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। राधा रानी झूल रही है तो वो उसका क्या है बताऊँ, अर्थ। जैसे राधा रानी खेल रही थी वहाँ पे, खेलते खेलते कृष्ण और राधा दोनों खेलते थे वहाँ। खेलते खेलते उनको गर्मी लगी तो भगवान ने उनके लिए छाया किया जमुना के किनारे। वही एक प्राण दो दे का पेड़ है, वो राधा कृष्ण का जो राधा कृष्ण का है वो। हाँ ठीक है, दो देह हैं हाँ, और एक प्राण है। प्राण है ये है। दोस्तों हमने आपको मंदिर के दर्शन कराए, लेकिन यहाँ पे एक और सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है, यहाँ पास में ही बगीची है और उसमें 2 पेड़ हैं, लेकिन ऐसा बोला जाता है वो 2 देह एक प्राण है। हम आपको उसके भी दर्शन कराएंगे। फिलहाल तो हम मंदिर से निकल चुके हैं, अब हम उस पेड़ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं जो ऐसा मानते हैं कि वो राधा और कृष्ण है जो आपस में लिपटे हुए हैं, 2 देह एक प्राण। दर्शन करते हैं दोस्तों। यही है वो बगीची जिसके अंदर वो पेड़ है, मुझे लगता है सामने ही वो मंदिर है। आइए चलते हैं अंदर, 2 देह के एक प्राण के दर्शन कर। दोस्तों यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं और इन पेड़ों में मतलब ऐसा कुछ नहीं है उस पेड़ के लिए स्पेशल मंदिर बनाया हुआ है, इन्हीं पेड़ों में वो शामिल है। 2 देह एक प्राण वाला मंदिर जो है, और वो मुझे लगता है कि जो एक चबूतरा बना हुआ है वहाँ ये पीपल का पेड़ है शायद। दूर से मुझे लग रहा था ये पीपल का पेड़ है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वैसे पीपल के पेड़ है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर है। मतलब आप अगर यहाँ से देखोगे ना तो जो आगे की वो है टहनियाँ वो कुछ इस तरह से फैली हुई हैं ऊपर से, मतलब जैसे हाथ खुले होते हैं ना ऐसे, और ये आपस में जुड़े हुए हैं, लिपटे हुए हैं आपस में। इसमें एक राधा रानी है और एक श्री कृष्ण है। मुझे लगता है जो सांवला कलर है ये हमारे श्री कृष्ण हो सकते हैं और ये हमारी राधा रानी हो सकती हैं। बहुत ही अद्भुत चमत्कारी ये पेड़ है और ये इसके आसपास हम लोग देखते हैं।
और ये जो पेड़ है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना ये पेड़ है। यही है वो पेड़ जिसको 2 देह और 1 प्राण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैंने आज आपको दर्शन कराए राधा रानी का जो जन्म स्थान था, जो मेन जन्म स्थान था रावल, मैंने आपको वहाँ के दर्शन कराए। और एक और सबसे जो खास चीज़ थी, 2 देह 1 प्राण के जो पेड़ था, मैंने उसके भी आपको दर्शन कराए। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।